आईपीसी की धारा 23 सदोष अभिलाभ। गलत लाभ संपत्ति के गैरकानूनी तरीकों से प्राप्त किया गया अवैध लाभ होता है, जबकि गलत हानि संपत्ति के गैरकानूनी तरीकों से होने वाली हानि होती है। उदाहरण, जो व्यक्ति किसी की संपत्ति पर अवैध कब्जा करेगा या उसे नुकसान पहुंचाएगा, उसे सजा दी जाएगी। आईपीसी की धारा 24 बेईमानी करना। जो भी कोई किसी एक शख्स को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने या किसी शख्स को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के मकसद से कोई काम करता है, तो उसका वो काम बेईमानी से किया जाना कहलाता है। उदाहरण, बेईमानी का अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अवैध या गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना चाहता है। आईपीसी की धारा 25 कपटपूर्वक। भारतीय दंड संहिता की धारा 25 के अनुसार कपटपूर्वक कृत्य करने वाले व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रिया में दोषी ठहराया जाता है। उदाहरण, एक व्यापारी जो अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मात्रा को छिपाकर व्यापार करता है, उसे धारा 25 के तहत कपटपूर्वक कृत्य का आरोप लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 26 विश्वास करने का कारण। कोई शख्स किसी बात के विश्वास बिलीव करने की वजह रीजन रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने की पर्याप्त वजह सफिशिएंट कॉज रखता है, अन्यथा नहीं। उदाहरण, यदि हमारे पास विश्वास करने का कोई वैध कारण है, तो हम बिना किसी आपत्ति के अपने विचारों पर विश्वास कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 27 पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। धारा 27 के अनुसार जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में ही है। उदाहरण, धारा 27 के तहत जब एक व्यक्ति की संपत्ति उसके सेवक के कब्जे में होती है, तो वह संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे में ही होती है। आईपीसी की धारा 28 कूटकरण। यदि कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश दिखना इस आशय से कारित करता है कि वह उस सादृश्य से छल कपट करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि तद्वारा छल कपट किया जाएगा, उसे कूटकरण करना कहा जाता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति एक आभूषण को दूसरे सोने के बर्तन के सदृश दिखाकर उसे चोरी करने का योजना बनाता है, तो उसे कूटकरण कहा जाएगा, क्योंकि वह छल करके उस आभूषण को चुरा लेने की संभावना जानता है। आईपीसी की धारा 29 दस्तावेज। दस्तावेज का शाब्दिक अर्थ होता है किसी विषय को विस्तारपूर्वक वर्णित करने वाले साधनों का संग्रह। यह सामग्री के संग्रह द्वारा जानकारी को संचित, संचारित और साझा करने का महत्वपूर्ण साधन होता है। दस्तावेज सामान्यतया लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है और विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे पत्र, पुस्तिका, अधिलेख, रिपोर्ट, आंकड़ा, अधिसूचना आदि को शामिल करता है। उदाहरण, एक गृह दस्तावेज जिसका उपयोग घर के स्वामित्व को इंगित करने के लिए किया जाता है, उसे दस्तावेज कहते हैं। आईपीसी की धारा 30। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द ऐसे दस्तावेज को संकेतित करता है जिसके द्वारा कोई कानूनी अधिकार की प्राप्ति, संरक्षण, स्थानांतरण, सीमित करना, नष्ट करना या छोड़ना होता है, या जिससे कोई व्यक्ति स्वीकार करता है कि वह कानूनी दायित्व के अधीन है या कोई कानूनी अधिकार नहीं रखता है। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी आपत्तिजनक व्यवहार की पहचान के लिए अपने खुद के लिए मूल्यवान प्रतिभूति जैसे कि एक आदेश प्रतिलिपि तैयार करता है और उसे कानूनी दायित्व के तहत स्वीकार करता है, जिससे उसकी संग्रहित संपत्ति को सुरक्षित रखा जाता है। आईपीसी की धारा 31 विल। वसीयत से जुड़ा कोई भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट विल कहा जाता है। उदाहरण, वसीयत करने के लिए एक व्यक्ति ने एक विल तैयार किया,
जिसमें उसने वारिसों के नाम, हिस्सेदारी और संपत्ति वितरण को निर्दिष्ट किया। यह विल कानूनी दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त करता है और वसीयत के अनुसार संपत्ति का वितरण सुनिश्चित करता है। आईपीसी की धारा 32 अवैध चूक शब्द का उपयोग होता है जब किसी कानूनी कृत्य में गलती या अपराध होता है, इससे अपराधी द्वारा कानूनी प्रक्रिया में भ्रामक या अनुचित नतीजों का संभावना होती है। उदाहरण, एक व्यक्ति ने आपराधिक कार्रवाई के दौरान पुलिस को गलत सूचना दी, जिसके परिणामस्वरूप गलत व्यक्ति पर कार्रवाई की गई। इस गलत सूचना को अवैध चूक के तहत गिना जाता है, जिसने कानूनी प्रक्रिया में भ्रामक परिणामों को पैदा किया।